भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, हर एक चीज़ की सुविधा दे रखी है, कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ में मतलब आपने बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 5-7 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा तब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो देखा गुरुदेव ने कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो पढ़े, है ना। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब तंग है, कृपया करके कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा, मात्र ये उपाय कर लेना। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू किया, उनको फल मिलना चालू हुआ। वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से आके गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार जब वो वापस आया गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा ना, इस बार का पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। टोटल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय हमारा पान के पत्ते का उपाय है। पान के पत्ते का उपाय आपको देखिए करना कैसे है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए, ठीक। पान का पत्ता आपने ले लिया। पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता लेने के बाद आपको उसमें शहद का लेपन कर देना है। किसका? शहद का लेपन कर देना है, ठीक। पान का पत्ता आपने हाथ में लिया, शहद का आपने लेपन कर दिया। अब पान का पत्ता कहीं से भी खराब या खंडित नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, और कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, और कहीं से भी मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पान के पत्ते लेने में गलती ही करते हैं कि मुरझाया हुआ खंडित चीज़ ले लेते हैं, जो कि महादेव को बिल्कुल भी नहीं पसंद। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि महादेव को खंडित चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, महादेव को प्रसन्न करना है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, शहद का लेपन कर दिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुँच गया। शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको करना क्या है कि उसको बोलना है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। उसको कहाँ बोलना है अर्पित करने को? उसको बोलना है माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करने को। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं
उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको क्या करना है, चुपचाप क्या करवा देना, अपने बच्चे के हाथों से अर्पित करवाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी की कृपा आपके ऊपर हो गई ना, तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं, खासकर माताएं, आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है लाल फूल। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। ठीक, बस एक चीज़ का ध्यान है बस कि गुलाब का गुड़हल कोई भी लीजिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको अपने घर में करना है। बस आपको क्या करना है, इस उपाय में माता सरस्वती की फ़ोटो होना आपके घर में अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है और बाज़ार जाके माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में क्या करना है, स्थापित करना है, स्थापना करनी है। ठीक, कर दिया, करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद आपको शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको वही लाल फूल अर्पित करना है। किसको, माता सरस्वती को। और माता से उसको क्या मांगना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना, उसका जो मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको क्या करना है, उसी रात जब आपको बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, ठीक है ना, क्या करें, जब आपको बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है। फेर कैसे देंगे, बस ऐसे मतलब ऊपर उसके सर में आप फेर दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो उसका मन है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है, तीसरा उपाय में देखिए आपको करना क्या है। तीसरे उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है और 3 काली तिल के साथ आपको एक धतूरा चाहिए। अब देखिए काली तिल और काली मिर्च में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताओ, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, काली तिल। ठीक, काली तिल आपने ले लिया, काली तिल लेने के बाद आपको एक धतूरा चाहिए, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा के साथ आपको क्या चाहिए, पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है, जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए, बस खड़े होने के बाद आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। बस आप अर्पित करिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी मनोकामना 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी होगी ही होगी।